नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर द मास्टर्स कोचिंग। आज हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक 2023 का जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन बनता है उसे आज हम निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2023 का जो भी आपका यहाँ पर करंट अफेयर बनता है वहां पर आपको उसको सभी को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। लगभग हमने 500 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट रख रखा है यहाँ पे आपके लिए आज। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी पोर्शन रहने वाला है उन सभी को यहाँ पर हम आज कवर करने का काम करेंगे। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों। चलिएगा आप पहले पेज पर, पहली स्लाइड है आपकी यहाँ पर आईपीएल के बारे में जानिएगा। देखिएगा जैसे कि पहला वुमेन प्रीमियर लीग 2023 WPL, पहली महिला प्रीमियर लीग है जो 2023 की, वो कहां पर हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। ओके, और इसमें कौन सी टीम जीती है? अभी आपकी मुंबई टीम यहाँ पर विजेता रहने वाली है। विनर टीम हो जाएगी आपकी मुंबई इंडियंस। उसके अलावा यहाँ पर अगर उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहने वाली है। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो दिल्ली कैपिटल्स रहने वाली आपकी उप विजेता। उसके अलावा पर्पल कप किसे मिला? अभी यहाँ पर पर्पल कप देखिएगा, पर्पल कप जो आपको किसे मिलता है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिला है। ये मिला है हेली मैथ्यूज को मिला है। हेली मैथ्यूज को क्या मिला? भी पर्पल कप यहाँ पर उनको मिला है। उसके अलावा ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें, ऑरेंज कैप जो ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलता है। ठीक है, ऑरेंज कैप किसे मिला? भी सर्वाधिक रन बनाने वाले। ये किसको मिला है? मैगलेनिन को मिला है। यहाँ पे कौन हो जाएगा? भी मैगलेनिन यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी कौन है? अभी यष्टिका भाटिया रहने वाली। यहाँ पर यष्टिका भाटिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? अभी यहाँ पर चुना गया है, ये नताली साइबर चुनी गई है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? अभी हेली मैथ्यूज रहने वाले हैं, जिनको क्या मिला था? अभी सर्वाधिक पर्पल कप यहाँ पर देखने को मिलता है उनको। नेक्स्ट लिएगा आईपीएल की अगर हम बात करते हैं, आईपीएल जो आपका है यहाँ पर है, जो यहाँ पर आईपीएल हुआ था 2023 का अपना भारत में जो हुआ था, उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कहां पर हुआ था भाई? ये आपका कहां पर भारत में हुआ था? सभी को पता है 2023 में जो हुआ है। इसके अंदर विनर कौन रहा था? अभी चेन्नई सुपर किंग रही थी। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर रहने वाली है अभी। ओके, उसके अलावा उप विजेता कौन रहे? गुजरात टाइम्स रहने वाली है। ऑरेंज कप की अगर हम बात करते हैं वो किन्हें मिला? भी शुभमन गिल को मिला यहाँ पर। उसके अलावा पर्पल कप की अगर हम बात करते हैं तो वो किन्हें मिला? मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी को क्या मिला? भी यहाँ पर सर्वाधिक विकेट लेने के उसमें पर्पल कप यहाँ पर मिला है। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे? भी डेविड कॉनवे थे। डेविड कॉनवे रहने वाले हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की अगर बात करें तो शुभमन गिल रहने वाले हैं। उसके अलावा उभरते हुए खिलाड़ी यशवी जायसवाल रहने वाले हैं। और उसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? भी दिल्ली कैपिटल्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आगे आएंगे सभी। देखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद का निर्माण किया गया? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? जो विक्ट्री सिटी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी यहाँ पर रहने वाले हैं, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर आईएनएस वागीर है जो आईएनएस वागीर है जो, ये 5वीं क्या है? अभी सबमरीन है। सबमरीन समझते हो, पनडुब्बी है। और ये किसने डेवलप किया? यहाँ पर आईएनएस किस परियोजना के तहत विकसित की गई है? तो ये जो पनडुब्बी है, अभी 6 पनडुब्बी बनाई गई है, प्रोजेक्ट 75 के नाम से जानी गई है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर ये काम कर रही है, उसके अंडर ये बनाई गई है अभी। ठीक है ना, ये 6 पनडुब्बी बनाई गई है। आईएनएस कलवोरी है, खंडेरी है, करोंग है, वेला है, वाजीर है, और एक ये आपकी वास्कीर है। वाशिव है ये, वागशिव। क्या भी ये वागशिव रहने वाली है, वागशिव। नेक्स्ट देखिएगा आपका यहाँ पर अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 थार मरुस्थल किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और मिस्र के बीच हुआ। अभी किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। कहां पर हुआ है? थार वाला, ठीक है, थार मरुस्थल देश में। भारत और किसके बीच है? इजिप्ट के बीच है। ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा भी। ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य 2025 में किसने रखा? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभी
नेशनल वाटरवे 2 रिलेटेड टू विच रिवर ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो भारत की किस नदी से संबंधित है? तो किससे है? ब्रह्मपुत्र नदी से है, और यह है धुबरी से सदिया तक रहने वाला है। धुबरी से सदिया तक रहने वाला है। 891 किलोमीटर की लेंथ रहने वाली है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये रहने वाला है। असम के अंदर धुबरी से सदिया तक रहने वाला है। नेशनल वाटरवे 1 की अगर मैं बात करूं तो ये किस नदी में है? गंगा नदी पर है। गंगा नदी में है, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। ठीक है ना। और ये भारत का सबसे लंबा नदी है, या फिर हम जलमार्ग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, तैंगोन वाज ए रिसेंटली न्यूज। तैंगोंग क्या है भाई? ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है, जो लगभग 350 से 450 किलोमीटर की हाइट पर लगाया गया है। लोअर अर्थ ऑर्बिटर है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिटर रहने वाला है। चाइना इस क्या है भी यहाँ पर तीसरा देश बन चुका है। इससे पहले रशिया और यूएसए यहाँ पर रहने वाले हैं। रशिया और यूएसए यहाँ पर 2 नंबर पे रहने वाले, पहला रशिया, दूसरा यूएसए, और तीसरे नंबर पे कौन हो गया आपका? चाइना पहुंच चुका है। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिएगा आप यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया? तो ये यूएस से ले लिया गया है। ये आपका प्रीडेटर ड्रोन रहने वाला है। हाल ही में यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो वो क्रोएशिया बना है। कौन सा बना है? क्रोएशिया। क्रोएशिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आप, भारत ने तुर्की में भूकंप आपदा के दौरान मानवीय सहायता अभियान कौन सा शुरू किया था? तो यहाँ पर क्या था भी? ऑपरेशन दोस्त। उसके अलावा सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च किया जाएगा इसरो का संयुक्त उपग्रह कौन सा है? तो वो रहेगा भी आपका निसार मिशन। ठीक है, ये किस किस का भी? इसरो और नासा के द्वारा ये कंबाइन एक। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पड़ता आपका लखनऊ। पेरिस क्लब हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इसका संबंध किससे है अभी बताएंगे, देखिएगा। इट इज एन इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ 2020 वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड असिस्टेंस टू नेशंस फेसिंग बीओपी क्राइसिस। देखिएगा अभी आपने देखा होगा श्रीलंका को भी कुछ पैसे वगैरह बजट देने के लिए ये आपका पेरिस क्लब सामने आया है। जो भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज है, उन सभी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी होगी, क्राइसिस होगा, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए आपका पेरिस क्लब का कार्य रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, दीपोर बिल क्या है भाई? दीपोर बिल किस राज्य से में स्थित है? तो ये आपका रहने वाला असम के अंदर। कहाँ पर रहने वाला भी? असम में रहने वाला। असम के अंदर क्या है भाई? असम के अंदर एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना। उसके अलावा और यहाँ पर क्या भी, जो आपका दीपोर बिल है, ये क्या है भी? यह एक है ना वाटर लेक है। कैसी है? मीठे पानी की, फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की। ठीक है ना। और ये क्या है? रामसर साइट भी है असम के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा आप, फेमस जोजिला टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट या यूटी के अंदर जोजिला सुरंग है? तो ये आप सभी को पता भी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। इट कनेक्ट टू कश्मीर टू लद्दाख, या कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। ओके। और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले भी हो जाएगी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस, ये थोड़ा सा देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक LAC से आगे यहाँ से क्वेश्चन बन गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सेलिब्रेट ऑन कब हुआ था भाई? 9 जनवरी 2023 को हुआ था। आप सभी को पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका भारत आए थे, तो उसकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपका, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो ये कहाँ पर मनाया गया? देखो इंदौर में, मध्य प्रदेश में मनाया गया था। इसकी अगर थीम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चोपड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ओके। इसकी थीम रहेगी अमृतकाल। चीफ कौन रहेगा? डॉक्टर मोहम्मद इरफान रहेंगे। और कहाँ के प्रेसिडेंट थे? गुआना के प्रेसिडेंट थे। फ्रेंच गुआना, जो आपने शायद सुनी है, गुआना और फ्रेंच गुआना, ये सारे आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। वहीं पर है गुआना, वहां से आपके प्रेसिडेंट आए हुए थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य में बनाई गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई है एस्केप टनल। ठीक है ना। एस्केप टनल भारत का कौन सा कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आप सभी को पता है गंगा डॉल्फिन रहेगी। 2009 में इसको चुना गया था। गंगा के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है ना। और उसके अलावा ये आपकी सतलुज नदी के अंदर भी देखने को मिलती है। अभी सतलुज में मिलती है।
और आपकी गंगा नदी में भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा आप। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सलमान रुशिदी रहेगा यहाँ पर। बेस्ड ऑन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर ये निर्धारित है अभी। उसके अलावा G20 में भारत का शेरपा कौन है? तो ये कौन थे भी? अमिताभ कांत रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। इसके अंदर क्या भी 1250 रुपए प्रति मंथ महिलाओं को दिया जाना होगा इसके अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर। प्रलया भारत की पहली अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, और ये किसने डिजाइन किया है या किसने बनाया है, डेवलप किसके द्वारा हुआ? ये DRDO के द्वारा हुआ। इसकी रेंज की अगर बात करूँ, ये 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहने वाली है। उसके अलावा अग्नि प्रीथित, इट कैन रूट इन द एयर, प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम एनिमी। ये क्या अभी, ये खुद का अपना रास्ता चेंज कर सकती है। कैसे? मान लो ये इसको जाना इधर था, सामने से कोई और आ गई तो ये इधर से कट मार जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि अपना रास्ता चेंज कर सकती है ये। उसके अलावा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2022-23 बजट में घोषणा की गई है। इसमें क्या भाई, जितने भी आपके बॉर्डर पर, जितने भी आपके भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो आपका चीन है, जैसे कि चाइना के साथ लगने वाले जितने भी यूटी या स्टेट हैं, उनके जो विलेज हैं, उन सभी को देखते हो, उन सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चेंज किया जाएगा। उनके अंदर बहुत अच्छा बदलाव लाया जाएगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के गांव हैं, या फिर सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, लद्दाख के, इन सभी को है ना डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट चलेगा आप यहाँ पर भाई। INSTC जो हाल ही में चर्चा में था, किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई? आपका भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। द ब्लैक सी पर्शियन गल्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज इंटीग्रेटिव ऑफ विच कंट्री? काला सागर या फारस की खाड़ी परिवहन कॉरिडोर किन देशों के बीच, मतलब किस देश में है, किस देश की पहल है? तो ये ईरान की रहने वाली। किसकी? अभी ईरान देश की रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रही अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो ये क्या अभी, जो भी आपके रेलवे स्टेशन है उनको हाईटेक बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन है जो, उन सभी को उद्धार करने के लिए, उनको एक अच्छा फेस वैल्यू उनकी बन जाएगी, उनका एक अच्छा नाम हो जाए, उनको हाईटेक बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा हाल ही में लॉन्च किए गए नए स्मार्ट प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो ये किससे भी, आयुर्वेद को करने के लिए। अभी किससे है? आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए है, आयुर्वेद से संबंधित है ये। नेक्स्ट चलेगा, हाल ही में Y20 खबरों में था, जिसका संबंध किससे? अभी यूथ 20 से है। G20 से रिलेटेड रहेगा, ये यूथ 20 हो जाएगा Y20। उसके अलावा प्रज्वला चुनौती क्या है अभी? लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डे NRLM ऑब्जेक्टिव। ये क्या है अभी, यहाँ पर जो भी आपका ग्रामीण विकास है, उन सभी को, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए ये सब प्रज्वला चुनौती शुरू की गई है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ पर भाई? ये आपसो में, यह आपसो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। उसके अलावा गूगल ने हाल ही में ChatGPT के प्रतिस्पर्श के रूप में नया चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बार्ड है। क्या रहेगा? बार्ड। ग्रीन बॉन्ड है एक, अगला आता है यहाँ पर, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो वो बना है आपका इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा आप, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो मुगल गार्डन, उसका नाम क्या रखा गया अभी? अमृत उद्यान रख दिया गया है। क्या रखा गया अभी? अमृत उद्यान, यहाँ पर उसका नया नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिएगा आप, रेलवे स्टेशन जिसे प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है, वह कौन सा भी? विशाखापट्टनम रहेगा। कौन सा रहेगा भी? विशाखापट्टनम यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार पाया गया है? तो ये कहाँ पर पाया गया अभी? रेसी नामक जगह है। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके अलावा आपको पता होगा, जम्मू और कश्मीर के अलावा राजस्थान के अंदर भी
पाया गया भी। राजस्थान में भी आपको लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं और आपके राजस्थान में भी पाए गए हैं। उसके अलावा किन देशों को लिथियम त्रिभुज, लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना को जाना जाता है अभी, ठीक है ना। बोलीविया, चिली और इधर अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका मिलता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? लिथियम ट्रायंगल इसको कहा जाता है। बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर लिथियम भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान अभी? 7वां है। आपको पता होगा एरिया वाइज भी भारत का स्थान कौन सा अभी? 7वां है, 7th है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। एरिया वाइज भी क्या रहेगा भाई? 7th रहेगा। और अगर हम लिथियम भंडार की बात करें वहां पर भी 7th रैंक हो जाएगा इंडिया का। लिथियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड, या फिर सॉफ्ट एंड सिल्वर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सिल्वर की तरह होता है, थोड़ा चमकने में सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। व्हाइट मेटल इसको कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग कहाँ किससे संबंधित है? तो ये किससे अभी? मीटिंग ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद सम अदर कंट्रीज काउंटर पार्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिएगा 2+2 के यहाँ पर भारत का किन अन्य के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर का आपस और अफेयर मिनिस्टर का आपस में मिलना, इस सबको कहा गया है। जहां पर कैसे कि भारत का यूएसए के साथ, भारत का जापान के साथ, भारत का रशिया, या फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना, क्वाड। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, अभी हाल ही में किस आतंकवादी संगठन को UAPA 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया? अभी TRF को किया गया। TRF यानी कि द रेजिडेंस फ्रंट को क्या किया गया? आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य द्वारा चलाया गया है? ये किसके द्वारा चलाया गया? भी आपका यहाँ पर भी जो आपका तहर है, नीलगिरी प्रोजेक्ट है, तहर किसके द्वारा चलाया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ लागू की गई है? तो गुजरात में की गई है, NTPC में शुरू की गई है, गुजरात सूरत के अंदर, ठीक है ना, NTPC द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए गए हैं, संयंत्र लगाए गए? तो ये 500 लगाए गए बायोगैस, ठीक है ना, बायोगैस बनाने के लिए 500 प्लांट लगाए गए हैं। उसके अलावा बजट 2023-24 में कितने CBG संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये 200 की जाएंगे भी, ठीक है ना, CBG। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहे चैट GPT क्या है? तो ये क्या भी चैटबॉट है, एक आप सभी को पता है, अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, AI बेस्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस है। GPT की फुल फॉर्म की बात करेंगे जनरेटिव प्री एंड ट्रेन ट्रांसफॉर्मर रहेगा यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भी भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो कौन कौन? अभी जोगिंदर शर्मा है और मुरली विजय रहेगा। उसके अलावा विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। अभी कहां पर हुआ है? गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर कौन से देश I2 और U2 का गठबंधन का हिस्सा है? तो कौन से वो देश है? तो आपके I2 और U2 का हिस्सा बने हैं, तो वो कौन है भाई? आपका भारत और इजराइल, USA और UAE, ये रहेंगे आपके भी, ठीक है ना, भारत, इजराइल, USA और UAE। USA बोले तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UAE बोले तो आपका क्या रहेगा भाई? जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भाई बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? UNDP के द्वारा। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है या फिर लॉन्च किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आप बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया भारत श्री शिलालेख का साझा भंडार किससे संबंधित है? ये किससे रहेगा भाई? डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो भी आपके है ना भाई पुराने हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हैदराबाद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद के अंदर जो उसके द्वारा जो भी 1 लाख से पुराना जो भी डाटा मिलता है, जो भी आपको इनको अवशेष मिलते हैं, जो भी
इनको मटेरियल मिलेगा, उन सभी को सुधारने के लिए, उनको सेव करने, डिजिटलाइजेशन करने के लिए उनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भाई, नेक्स्ट आपका यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्क पर बजट 2023-24 में इंडिया के 500 बैकवर्ड ब्लॉक के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम डेवलपमेंट शुरू किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजट 2023-24 में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री PMPVTG शुरू की गया है, विकास मिशन है ये। PVTG की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पर? पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। पहले आप सभी ने पता होगा ना, अमरावती होनी थी परंतु वो भी कैंसिल हो गया। आपका विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आगे देखिएगा, हाल ही में अडानी समूह ने इजराइल के किस रणनीतिक बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये इसने कहाँ पे किया? अभी हाइफा पोर्ट का किया। अभी हाइफा पोर्ट का यहाँ पे रहेगा, हाइफा पोर्ट इजराइल के अंदर पड़ता है हाइफा पोर्ट, उसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने कर लिया अभी। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय इंफ्रा में निवेश कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो लगभग 33% की मानी जा रही है अभी। आगे देखिएगा आप यहाँ पर बजट 2023-24 में टियर 1 और टियर 2 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस फंड की स्थापना की गई है? तो UIDF की गई है, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। ये क्या अभी यहाँ पर है ना, लगभग 1000 करोड़ प्रति वर्ष यहाँ पर प्रोविजनल मिलने को रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भी किस भारतीय गीत को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो नाटू नाटू नामक, सुना होगा आप लोगों ने, नाटू नाटू सुना ना? तो ये रहेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे नाटू नाटू किस फिल्म का सॉन्ग है। नेक्स्ट बताएंगे आप उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये चंडीगढ़ में हुआ भी। ठीक है ना, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो लगाया गया है, पावर प्रोजेक्ट है जो, ये चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर यूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? यूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है? टू डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम से संबंधित रहेगा। ठीक है ना। एक आपने सुना होगा कोविन, एक है कोविन, वो कोविड वाले से संबंधित है, वो कोविड से रहेगा, कोरोना से। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा बना है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है भी अहमदाबाद में है जो कि। अगला है आपके यहाँ भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसने क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित किया गया, तो क्या आंसर रहेगा भी आपका? क्षेत्रीय भाषा के में जो निर्णय देने वाला कौन है? वो केरला हाईकोर्ट रहने वाला है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भी बजट 2023-24 में घोषित सप्तऋषि विकसित की 7 जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या क्या है भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, रीचिंग द लास्ट मिल है, यहाँ पर अनलीसिंग प्रोटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? उसके अलावा यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ रहेगा, यूथ पावर रहेगा और फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर रहने वाला है। 7 आप इनके पॉइंट रहने वाले भी, इनके ऊपर इन्होंने जोर दे रखा है सप्तऋषि के अंदर। उसके अलावा BRI अबोर परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये किससे रहेगी भी? चाइना से रहेगी। किससे रहेगी? ये चाइना से रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, मैं नेक्स्ट अभी यहाँ पर G20 की स्थापना कब और किसने की थी? तो G20 की स्थापना कब और किसने की थी भाई? 1999 के अंदर G7 के नाम से हुई थी, G7 के नाम से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भी GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक ये हमारा लक्ष्य रखा गया है अभी। आगे देखिएगा आप यहाँ पर जून 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो ये आप सभी को पता भी आदित्य L1 है, जो आपका आदित्य L1 है, ये आपका क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है ना, सूर्य के लिए ये भेजा गया है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर भाई आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटर द्वारा विकसित एंड्रॉयड आईओएस जैसे भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया? तो भार ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया। अभी भार ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर रखेगा। भार यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भाई 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे और इसकी थीम क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। थीम क्या थी भाई? डियास्पोरा रिलेवेंट पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ओके, और चीफ गेस्ट कौन थे भाई? डॉक्टर मोहम्मद इरफान थे, प्रेसिडेंट ऑफ गाना रहेंगे ये आपके। अगला यहाँ पर बजट 2023-24 में मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मिष्टी योजना किससे संबंधित है अभी? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो आपके कोस्टल बाउंड्री पर है ना, जितने भी कोस्टल बाउंड्री है जो आपने सुना होगा, पेनिनसुला इंडिया है जो, उसके ऊपर जितने भी आपके यहाँ पर वन लगे हुए हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है, ठीक है ना। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब योजना शुरू हुई है अभी, मिष्टी योजना। उसके अलावा क्या है यहाँ पर बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री प्राण योजना किससे संबंधित है? तो प्रमोट ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग एंड सॉइल रेस्टोरेशन। इसमें क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक रूप से खेती की जाएगी, नेचुरल रूप से, उन सभी को बढ़ोतरी करने के लिए ये सब चुना गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भाई चीता पुनरुद्धान कार्यक्रम में 12 चीतों को किन दो अफ्रीकी देशों से लाया गया है? तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया अभी, और इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका कूनो नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, संजय के नाम से भी है, संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे आपके वहां पर रहने हैं। पेंच रहने वाला है, कहीं है इसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करें 11 नेशनल पार्क पड़ते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में SCO की 2023 की अध्यक्षता किस देश के पास है और ये कब बना? तो इंडिया बना भाई 2001 की, मतलब 2001 में बना था इसका SCO का भाग 2001 में, ठीक है ना, इंडिया। उसके अलावा विदेश में नियुक्त BRO की पहली महिला अधिकारी को पोस्टिंग हुई है, वो कौन है? तो वो है सुरभि जखमोला। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे सुरभि जखमोला कहाँ की है। ऑफलाइन मोड में आप कमेंट जरूर करके बताएंगे, आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भारत का एकमात्र संगीतकार जिसने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं वो कौन थे भाई? वो थे आपके रिक्की केज रहेंगे म्यूजिक में, ठीक है ना। इन्होंने क्या मिले अभी? 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। उसके अलावा किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में बजट 2023 में महिलाओं के लिए कौन सी लघु बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है? तो महिला समान बचत पत्र स्कीम शुरू की गई है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर भाई बजट 2023-24 में शुरू की गई मिष्टी योजना किस समय? तो अभी आपको बताया था भाई, जो आपके मैंग्रोव वन है उनको सेव करने के लिए उनको रिजर्वेशन मिल जाए एक तरीके से, यानी कि उनको कंजर्वेशन किया जाए और उसके अलावा उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। आगे देखिए आप मेन होल की सफाई के लिए अनिवार्य रोबोट मेला ढोने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो केरल बना भी, ठीक है ना। उसके अलावा भारत का कौन सा राज्य है परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वो गुजरात बना भी। कौन सा बना भी? गुजरात। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भी परमाणु जैविक रासायनिक हमले का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास चेन्नई के आयोजित किया गया है, जिसका नाम क्या भी? तरकश है। क्या नाम है? तरकश यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे भाई विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे भी? फिजी में। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो ये भारत में हुई है। अभी कहाँ पे हुई है? अभी भारत में हुई है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे भाई विच आर द 2 कंट्रीज ऑफ यूरोप
विच हैव अप्रूव्ड ज्वाइनिंग नाटो। कौन से वो दो शहर देश हैं भाई जो नाटो हाल ही में दोनों ने नाटो में ज्वाइन किया? भाई एक स्वीडन है आपका, एक है फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पे रहने वाला है। विच टू स्टेट हैव फॉर्म्ड ए कमेटी रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता के संबंध में किन दो राज्यों ने एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड और गुजरात रहेगा यहाँ पे, उत्तराखंड और गुजरात रहने वाला है। आगे देखिएगा आप यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रही अरावली, हाल ही में चर्चा में रही अरावली हरित दीवार परियोजना क्या है? हरित दीवार परियोजना क्या है? यहाँ पर 5 किलोमीटर का जो एरिया है ग्रीन बेल्ट बनेगी वहां पर, ये 14 किलोमीटर लंबी रहने वाली है और पोरबंदर से लेकर ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर आपके पानीपत तक ये बनाई जाएगी अरावली बेल्ट, ठीक है ना। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या भी आपका वर्ल्ड ओनली वन वर्ल्ड फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है भी केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में एक और कौन सा भी सिरोही नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है, सिरोही। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भी, बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 5.9% घाटे का लक्ष्य रखा गया राजकोषीय, ठीक है ना। बजट 2023-24 में भारत को कब तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2047 तक रहेगा। अभी बजट 2023 में अगर बात करें हम सिकल सेल एनीमिया को कब तक एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया, तो आपका ये भी 2047 तक रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा AFSPA कब लाया गया था? तो 1958 में लाया गया था। उसके अलावा भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल किस राज्य में बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया अभी केबल आधारित रेल पुल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभी, हाल ही में चर्चित पीएम मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी भी पीएम मुद्रा योजना। हाल ही में चर्चा में रही अमृत सरोवर मिशन कब लॉन्च हुआ था और इसका क्या उद्देश्य है? तो आप सभी को पता है 22 अप्रैल 2022 को शुरू 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था और इसके अंदर क्या अभी यहाँ पर आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसको मतलब उसका भाग है ये, और 50,000 अमृत सरोवर को यहाँ पे क्या अभी सुधार किया जाएगा उनके अंदर, जो आपके सरोवर हैं भारत के अंदर उनको क्या अभी यहाँ पर सुधार जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभी, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बजट 2023-24 में चर्चा की गई अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है अभी? टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड ऑप्शनल यूज टू वेटलैंड एरिया। जो भी आपकी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उन सभी को प्रमोट किया जाएगा और उनको यूज किया जाएगा, एक कंजर्वेशन के रूप में संरक्षण उनका दिया जाएगा, उनको संरक्षण प्राप्त होगा। उसके अलावा भारत के पहले निजी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया? तो विक्रम एस रहेगा अभी। क्या रहेगा? विक्रम एस। विक्रम एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था जो हाल ही में खबरों में? तो ये 1973 में हुआ था अभी, 1973 के अंदर इसको शुरू किया गया था। आगे आपका यहाँ पर भी PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी भी? ये आपका कब हुआ? 2015 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभी, किसके द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया हुआ? IMF के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शुरू किया गया IMF की स्थापना 1944 में यहाँ पर हुई थी भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। आगे आपका हाल ही में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रोजन बोल दो फ्रीजन हो मे भी, फ्रीजन लेक, ठीक है ना। ये पेगोंग झील हो जाएगी। कहाँ पे भी? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ पर? लद्दाख में पड़ती है। आप सभी को पता होगा जो पेंगोंग झील है ये लगभग 135 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी भी, 135 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। उसके अलावा ये आपकी लद्दाख में है, अक्साई चीन में है और चीन के अंदर पड़ती है। अभी तीनों के अंदर ये पड़ती है, भारत और
चीन के बॉर्डर पर पड़ती है। लगभग 8 किलोमीटर ये अक्साई चीन में है, बाकी की आपके 45 किलोमीटर के आसपास ये लद्दाख में है, बची हुई चीन में रहती है। आगे देखिएगा आप, सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो वेनाड बना है। वेनाड कहाँ पे? केरल में पड़ता है भी आपका। चलिएगा नेक्स्ट आपका, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो प्रथम के द्वारा की जाती है भाई, ठीक है ना। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा ये शुरू होता है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भाई, नंद बाबा मिल्क मिशन परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई नंद बाबा मिल्क परियोजना, ठीक है ना। नंद बाबा मिल्क परियोजना की बात की जाए तो किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू हुआ है। जल संरक्षण हेतु अमृत जल क्रांति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। जल को संरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए क्या किया गया है? अमृत जल क्रांति शुरू की गई है। आगे देखिएगा आप यहाँ पे, हाल ही में यूरोप के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो एस्टोनिया ने दिया भाई, एस्टोनिया ने, ठीक है ना। सेम सेक्स मैरिज ये एस्टोनिया देश ने दी है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर भी, 2022 में किस देश ने डिजिटल भुगतान में प्रथम रैंक हासिल किया? तो ये भारत ने किया। अपने भारत वाले जहां देखो जी पे, फोन पे, ये पे, वो पे, डी पे, है ना, तो ये अपने वाले खतरनाक है पूरे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी, हाल ही में चर्चित समुद्री शाकाहारी स्तनपायी डिगोंग भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है? तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है अभी? ये नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में। ये भारत कैसा नेशनल पार्क है अभी? ये आपका एक्वाटिक रहेगा, समुद्री सीमा में रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अभी, हाल ही में चर्चा में रहा JCPOA परमाणु समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में शुरू हुआ था भाई। आगे है आपका यहाँ पर भी, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का संबंध किससे है? तो स्कॉलरशिप है भाई, ये स्कॉलरशिप स्कीम है जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, SC के लिए AWS, DNT और अन्य स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या अभी स्कॉलरशिप मिलेगी इसके अंदर, प्रधानमंत्री यशस्वी के द्वारा। उसके अलावा भारत के नए केंद्रीय सक्रियता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है। उसके अलावा देखिएगा आप यहाँ पर भाई, गांधी शांति पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गीता प्रेस कहाँ पर है अभी? गोरखपुर में पड़ती है, ठीक है ना। गीता प्रेस, उनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 127 रही है, 127 में। उसके अलावा अभी विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लाइन इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी होता है, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। उसके अलावा कहाँ बथुकंगा बथुकम्मा उत्सव दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना मनाया जाता है बथुकम्मा, है ना। चलिए, केरचल डमरू किन समुद्रों को जोड़ता है? तो किन को जोड़ता है? सी ऑफ अजोव को और सी ऑफ ब्लैक को, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, हाल ही में खबरों में रहा हट्टी समुदाय किस रूप में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है भाई। किस रूप में? ये किस जगह पे पाया जाता है? किस राज्य में होगा ये? किस राज्य में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, चर्चिल द सन ऑफ फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिजाबेथ गिलबर्ट रहने वाले, एलिजाबेथ गिलबर्ट। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, किस राज्य में जेलों का नाम रिफॉर्म होम्स रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया? अपनी जेलों का नाम रिफॉर्म होम्स के नाम से कर दिया है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, कौन सा शहर भारत का पहला शहर सौर शहर बन गया है?
सोलर सिटी कौन सी बनी है अभी हरियाणा भारत की पहली, तो वो कौन सी बनी है, सांची बनी है अभी, कौन सी, सांची। अगले देखिए आप यहाँ पे भी, अजय टू योगी आदित्यनाथ ग्राफिक नॉवेल्स किसने लिखा है, तो शांतनु गुप्ता ने लिखा है, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया अभी आपका अजय टू योगी आदित्यनाथ। आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता 27 साल बाद किस देश में आयोजित होगी, तो ये कब होगी भी, भारत में। कहाँ पे होगी, भारत में। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से रहेगी। कहां से भी, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनने वाली है अभी, आप सभी को पता है, अभी बताया था विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ पे बनने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का संचालन करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना भी आपका चाइना, ठीक है ना, चाइना रहेगा। आगे देखिए आप यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, बताएंगे भैया आप, सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पे, नागपुर में किया गया अभी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा लाइफ अभियान किससे संबंधित है, तो ये किससे, अभी अवेयरनेस करने के लिए एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट यानी कि जो आपका पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उन पर्यावरण को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान है। क्या है अभी, लाइफ अभियान, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड सोलर और पवन ऊर्जा, हाइब्रिड ये देखिएगा, हाइब्रिड क्या होता है, कोई भी दो मिक्सअप, ठीक है ना। यहाँ पर सोलर और पावर ऊर्जा विद्युत प्लांट कहाँ लगाया गया, तो ये कहाँ पे लगाया गया, जैसलमेर में लगाया, कहाँ पर भी, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, हाल ही में चर्चा में रही बाघशीर क्या है, तो ये एक सबमरीन है, ये क्या है, पनडुब्बी, एक ये क्या है, पनडुब्बी रहेगी, पनडुब्बी। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे जल्लीकट्टू एवं कंबाला शब्द किससे संबंधित है, किससे अभी, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर गेम्स, कर्नाटक और तमिलनाडु गेम्स रहने वाले हैं। आगे देखिए आप, हाल ही में खबरों में रहा हैदराबाद घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ये किससे है आपका भाई, ई गवर्नेंस से रहने वाला है, ई गवर्नेंस से, ठीक है ना। उसके अलावा आगे देखिएगा आप यहाँ पर, कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य रहा है, तो आप सभी को पता भी, अपना प्यारा भारत चावल का निर्यातक बहुत अच्छे से रह रहा है आजकल, ठीक है ना। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो भारत रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भी, सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, इंदौर था। ये कई बार आपका इंदौर रह चुका भाई। आगे चलते हैं हम यहाँ पर भाई, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो वेस्टर्न घाट रहेगा। आप सभी को पता है, आपका जो प्यारा भारत है, जिस प्रकार से आपका पेनिनसुला इंडिया दिखलाई पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है भाई, आपका जो प्यारा भारत है, जो ये वाला हिस्सा ना, इधर की तरफ का, ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न घाट। तो इस वाले हिस्से की बात करें, सबसे अधिक जैव विविधता किधर पाई जाती है, इधर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उठता हुआ मानसून जैसे आता है, आपका उठता हुआ मानसून आता है, तो उसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर है यहां तक, चलिएगा आगे, चलिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो अभी बताया था मध्य प्रदेश में रहेगा कूनो नेशनल पार्क। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर किस क्रिकेटर ने लिस्ट ए क्रिकेट में नया दर्ज विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया था अभी, तो कौन अभी, ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए आप, गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा ये निर्धारित होता है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, आगे आपने यहाँ पर समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निर्दिष्ट करता है, तो
किससे करता है अभी, ईयू को करता है। यूरोप आपका क्या हो जाएगा अभी, यूरोपियन हो जाएगा ये यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिएगा आप यहाँ पे भी, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवर हब और नेटवर्क का किस राज्य सरकार द्वारा अनावरण किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा अनावरण किया गया है अभी आपका, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा किया गया है। उसके अलावा ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा भी, हिमाचल प्रदेश। आगे चलिएगा आप, हाल ही में चर्चा में रहा शर्म उल शेख इजिप्ट अनुकूलन एजेंडा किससे संबंधित है, यूएनएफसीसी से अभी, यूएनएफसीसी से, यूएनएफसीसी से रहेगा। सीओपी 2027 का इसका लक्ष्य रखा गया अभी, ठीक है ना। उसके अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कैंपेगौड़ा के द्वारा की गई थी, सभी को पता होगा कैंपेगौड़ा। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, अंबेडकर ए लाइफ चर्चिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन अभी, शशि थरूर रहेंगे, शशि थरूर, ठीक है ना। चर्चा में रहा संगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है, ये चोल एम्पायर से रहेगा, किससे रहेगा, चोल एम्पायर से रहने वाला है। आगे देखिए आप WEF की सहायता से किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। किसने, अरुणाचल प्रदेश ने। आगे देखिए आप यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहे स्पार्क कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये किससे अभी, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद, जो भी आयुर्वेद में रिसर्च वगैरह करते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांगों के लिए अलग विभाग गठित किया है, तो वो कौन सा भी, महाराष्ट्र रहेगा। कौन सा रहेगा, महाराष्ट्र। आगे देखिए आप, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो कहाँ पर लगाया हुआ, धोलेरा गुजरात में लगाया गया है, धोलेरा गुजरात में। आगे देखिएगा आप यहाँ पे, भारत का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो ये बिहार में हुआ भी, कहाँ पर, बिहार में। आगे देखें, निःशुल्क सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, सॉरी स्टॉक करें, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे देखिए आप, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है अभी। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो तमिलनाडु बना है। कौन सा बना है, तमिलनाडु। आगे देखिए आप, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ पे होगा, तो ये कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला भी, नॉर्थ अमेरिका के देशों में रहेगा, ठीक है ना। कनाडा हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा और अमेरिका में हुआ। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होंगे, तो पेरिस में होंगे, फ्रांस में। पेरिस जो है ये किस नदी किनारे अभी, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे है पेरिस, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है, तो ये केरला बना। कौन सा भी, केरल। हाल ही में चर्चित भारत में सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष और महिर रहेगा, प्रत्यूष और महिर यहाँ पे रहने वाला है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ था भाई, ये वाराणसी में हुआ है। ऑल द लाइव्स की नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स नेवर लिव्ड बुक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है भाई, अनुराधा राय ने लिखी है। आगे देखिए आप यहाँ पे भाई, मेघधातु परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, या किस राज्य से संबंधित है, किससे अभी, कर्नाटक से रहेगी, कावेरी नदी से संबंधित, ठीक है ना। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित कवच सिस्टम क्या है, तो आप सभी को पता भी है क्या है, ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्ट है। आपने देखा होगा आजकल क्या है, जब लास्ट अगर ईयर की बात करूं तो कई हादसे ऐसे हो चुके हैं ट्रेनों के, कोई ट्रेन इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, अगर ये आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो ये कवच सिस्टम है जो इसको बताने का काम करता है। बट कई जगह पे अभी हमें निराशा ही मिली इस सबसे, ठीक है। तो ये ट्रेनों को सेफ्टी करने के लिए प्रोटेक्ट करता है। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, दुनिया का पहला देश जिसने पतले प्लास्टिक बैग्स को भी बैन कर दिया है वो कौन सा बना है, वो न्यूजीलैंड बना है। कौन सा बना है,
न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, हाल ही में नौरादेही और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। किसमें? अभी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी, हाल ही में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो किसे मंजूरी मिली है अभी? ये तो नहीं पता अभी तक प्रॉपर मेरे को, मतलब थोड़ा डाउट है इसके अंदर। उड़ीसा की वो भाषा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सी भाषा, अगर आपको पता है तो। नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन कर देंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देंगे। आगे देखिए आप, भारत का विदेश में पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लगाया गया है? भारत का विदेश में पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लगाया जाएगा? तो ये जंजीबार तंजानिया में लगाया गया है। कहां पर? जंजीबार तंजानिया में। आगे देखिए आप, टाटा ग्रुप ने हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की थी? गुजरात में हुई है। कहां पर? गुजरात में बनेगी। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज मिसाइल MV एम्प्रेस किन बंदरगाह को जोड़ेगा? तो ये चेन्नई बंदरगाह को हम्बनटोटा से जोड़ेगा। चेन्नई बंदरगाह किससे जोड़ेगा भाई? हम्बनटोटा बंदरगाह से जोड़ेगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना भी? ब्रह्मपुर बना है। ब्रह्मपुर कहाँ पड़ता है आपका? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है आपका यहाँ पे, भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा किस राज्य के बीच शुरू हुई है? तो तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच हुई। अभी तमिलनाडु से महाराष्ट्र, ठीक है ना। तमिलनाडु टू महाराष्ट्र हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये ईरान बना है। हाल ही में चर्चा में रहा थ्रेड क्या है? थ्रेड क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका मेटा कंपनी है, ट्विटर है, ये सब है। आगे देखिए आप यहाँ पर, marijuana यानी कि भांग की खेती को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये थाईलैंड बना है। थाईलैंड। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है। अभी कर्नाटक के अंदर भी जगह का नाम पूछे तो तुमाकरू है। तुमाकरू के अंदर स्थापित की जा रही है हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी है वो। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो ये टाटा ग्रुप बना है आपका। आगे देखिए आप, हाल ही में चर्चित JF-22 क्या है? तो ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भाई, कहाँ गया ये रहा, रायू वैल्यू कॉफी और काली मिर्च को हाल ही में जैविक प्रमाणित किया गया है, ठीक है। जैविक प्रमाणित किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से रहेगा। किससे भी? आंध्र प्रदेश से। आगे देखिएगा आप यहाँ पर, नीति आयोग के भारत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहली रैंक मिली है? तो केरल को मिली है। किसको? केरल को। आगे देखिएगा आप यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रही PM स्वनिधि किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? यहाँ पे क्या आपको भाई, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रहेगी, ओके। देन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय PM को मिस्र, ओके अपना सर, हाँ मिस्र देश है भैया आपका, इजिप्ट में लिखा है यहाँ पे, इजिप्ट में PM को मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ नील रहेगा। ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है प्रधानमंत्री जी को अपने को। आगे देखिए आप, 2024 से 27 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण में रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया भी। किस शहर में 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दुबई के अंदर भी, दुबई, ठीक है ना।
आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान रहेंगे, विमल जलान। आगे देखिए आप, लाल सलाम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए हम, बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया? लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, लातूर में महाराष्ट्र में। हाल ही में किन दो देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है अभी। आगे देखिए आप यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहे आरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मातृ शक्ति का संबंध किससे है? टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन इन पैसेंजर इन ट्रेन। देखिए जो महिलाएं आपकी यहाँ पे ट्रेन के अंदर गर्भवती हैं उनको सहायता के लिए चलाया गया है। चर्चित प्रधानमंत्री श्री योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री श्री योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री श्री योजना ये किससे भी? अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल है उनको उनका सुधार करने के लिए, उनके अंदर अपडेटेशन लाने के लिए। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे भी, नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये शालिनी सिंह बनी है अभी। उसके अलावा पीएमजेडीवाई के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो तेलंगाना रहेगा अभी। कौन सा? तेलंगाना। आगे देखिए, उस देश का नाम क्या है जहां सर्वाधिक संख्या चीतों की पाई जाने के कारण से द चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो ये नामीबिया रहेगा अभी। नामीबिया अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका में, नामीबिया में। यहीं से हमारे पास चीता लाए गए थे स्टार्टिंग में भारत में। हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या है? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई टू अहमदाबाद, हाई स्पीड रेल के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा आप यहाँ पर, पीएम डिवाइस योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है आपका, 7 सिस्टर स्टेट आपके जो पड़ते हैं, इन सभी को डेवलप करने के लिए पीएम डिवाइस योजना शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, हाल ही में चर्चा में रहा सारस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से संबंधित रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में कुकी मैतेई समुदाय चर्चा में रहे, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से रहेगा भी। कुकी मैतेई समुदाय आपने सुना होगा ना, थोड़े दिन पहले एक विवाद चला था मणिपुर में, उसी को लेकर के ये है भी कुकी मैतेई समुदाय। ठीक है ना, आगे देखिएगा आप यहाँ पर भी, अगला आपका यहाँ पर 2022-23 वित्तीय वर्ष में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया है? तो ये सिंगापुर से आया है अपने भारत में भी। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु किसे भारत गौरव सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया भी। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा धवन 2 क्या है? तो क्या भी भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, डेवलप्ड किया गया है, जो आपका प्राइवेट स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। आगे देखिए, G7 की मई 2023 में वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हिरोशिमा जापान में। ठीक है भाई, आगे देखिए आप, किस देश ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया यानी कि लिटिल इंडिया किया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया भाई ऑस्ट्रेलिया ने। हैरिस पार्क को क्या कर दिया उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो हैरिस पार्क, इसको लिटिल इंडिया का नाम दे दिया गया है, यानी दर्जा दिया है। देखिएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ओके, अभी ये पार्ट 1 था आपका अभी तक का, ये क्या था? अभी पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 यहीं पे आपको मिल जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा, अभी आपको पार्ट 2 की अगर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, हम यहाँ पर वही ये होता हमारा कंप्लीट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये लो भी हमारा पार्ट 2 शुरू होता है अब। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट सेशन था आपका कुछ तो एक पार्ट 1 में हो गया है। सेकंड स्लाइड आपकी यहाँ पर वही, सेकंड वाले को अब हम ले
करते हैं शुरू। देखिएगा, चलिएगा पहले क्वेश्चन पे। ये लो भाई, टेनिस के अंदर देखेंगे हम यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2023 की हम बात करते हैं यहाँ पर। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आल्सो कॉल्ड मेजर्स, यहाँ पे हिंदी में पढ़ देते हैं भाई। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस जिसके अंदर प्रतियोगिता होती है। अभी पहली है, देखो 4 होती है ना, पहली है देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्डकोर्ट, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्डकोर्ट रह जाएगी, एक हो जाएगी फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गए यहाँ पर। उसके अलावा कौन सा हो गया यहाँ पर, यूएस ओपन हाई कोर्ट हो गया, और एक यहाँ पे कौन सा हो गया भाई, 1 2 3 4, ठीक है जी। फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, और एक कौन सा रहेगा आपका भाई यहाँ पर, आपका ग्रास कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, विल्सन वाला यूके के अंदर। चलिएगा आगे, इसके अंदर क्या भी देखो, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, ये चारों हो जाएंगे आपके। इनके अंदर क्या भी यहाँ पे आपको डाटा देगा, पुरुष एकल में कौन रहे हैं आपके, महिला एकल में कौन है, उसके अलावा फ्रेंच ओपन वालों में कौन कौन रहे हैं, उस हिसाब से आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसमें आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं हम अपने पॉइंट टू पॉइंट। हाल ही में चर्चित निराक्षी क्या है, हाल ही में चर्चित निराक्षी क्या है भाई, ये भारत की पहली ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बंदीकूट क्या है, बंदीकूट क्या है, ये भारत का पहला सीवर क्लिनिक और मेंटेन वर्कर है, ठीक है ना। आपको पता होगा भारत के अंदर क्या भी जो नदी ये आपके जो सीवरेज सिस्टम है, इनको मानवों के द्वारा साफ कराना अब बंद कर दिया गया है, कि भाई इससे क्या है भी मानव का हनन होता है एक तरीके से, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। अब रोबोट सिस्टम आने वाला है, इसीलिए उन सबको चलाया गया है। आगे देखिए आप यहाँ पर, ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में किन देशों को शामिल किया गया है, तो किन देशों को शामिल किया गया है आपके सामने है, देखो ये आपको हो जाएगा भाई ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथोपिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना इसके फुल फॉर्म, तो ये रहने वाली है यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे देखिएगा, पर्यावरण अनुभव इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक बना, भी एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे बना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी दोस्तों, शेयर करते रहें सेशन को, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा आगे है आपका यहाँ पर भी भारत का पहला शहर जिसे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल किया गया है वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा भी यहाँ पर आपका वो रहेगा बेंगलुरु रहने वाला है। आगे देखिएगा, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा परियोजना के तहत कितनी बसें लॉन्च की गई हैं, तो वो की गई 10,000 बसें। 10,000 बसें भारत सरकार द्वारा ई बस सेवा योजना के तहत लॉन्च की गई हैं या तैनात की गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर भी, हाल ही में बंदेज शिल्प को जीआई टैग दिया गया है या किस राज्य से संबंधित है भाई, ठीक है ना। आपका जो बंदेज क्राफ्ट है इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है ना, तो ये कहाँ का भी, राजस्थान का रहेगा, राजस्थान का। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के साथ गए लैंडर और रोवर का क्या नाम था, तो लैंडर आपका विक्रम हो जाएगा, प्रज्ञान आपका रोवर हो जाएगा, ठीक है। प्रज्ञान का नाम रोवर और विक्रम किसका हो जाएगा भाई, लैंडर का नाम हो जाएगा। आगे देखें आप, ESI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है, तो ECI ने किसका अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया भी, आपका सचिन तेंदुलकर जी को किया है। उसके अलावा फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो ये किसने जीता भी, स्पेन ने जीता है, स्पेन द्वारा। आगे देखिएगा आप, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है, तो ये भारत ने जीती है। हाल ही में सूरीनाम ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया भी।
ठीक है ना। ये किनको दिया गया अभी, भारत की जो प्रेसिडेंट है अपनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भी 2023 का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। यूपी के जो आपके सीएम रहने वाले हैं अभी, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पर भी नागालैंड की पहली महिला विधायक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया भी, हेकानी जखालू को चुना गया है, हेकानी जखालू को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया भी, आपका दुबई में। आगे देखिए आप यहाँ पे हाल ही में चर्चित द लाइफ परियोजना किस देश से संबंधित है, तो ये सऊदी अरब से रहेगी। किससे रहेगी, सऊदी अरब से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी पहली भारतीय महिला राजनीतिक जिन्हें पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का प्रभारी बनाया गया है, वो कौन है, वो है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का 161वां स्थान है। ये आपको पता ही है, हमारी भारत की जो मीडिया है इतनी निकम्मी, इतनी मकार, इतनी घटिया है, जो जिस चीज को दिखाना चाहिए उसे दिखाते नहीं है, जिस चीज को नहीं दिखाना चाहिए उसको उठा करके रखते हैं। बहुत बेकार है हमारी भारत की मीडिया, इसीलिए इसका इतना अच्छा रैंक है पूरे विश्व में 161वां। शर्म आनी चाहिए हमारे भारतीय मीडिया को, जिसको हम भारत का क्या मानते हैं, तीसरा मतलब चौथा पिलर माना जाता है इसको, ऐसा है नहीं है बाकी। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे भाई हाउ पीएमएस डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, हाउस पीएम्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो रहेंगे भी नीरज चौधरी जी रहेंगे यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है 32वें व्यास सम्मान से, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आगे देखिए हाल ही में किसे 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे दर्जा प्राप्त हुआ, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट अभी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वो अभी आपके ओजस ड्योटल रहेंगे यहाँ पे आपके भी। आगे यहाँ पे आपका हाल ही में भारतीय पीएम को मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक दिया, अभी ऑर्डर ऑफ नील अभी थोड़ी देर पहले किया था। ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या अभी 126 रहने वाली है अभी यहाँ पे आपकी। आगे देखिए हाल ही में जारी LPI 2023 ने भारत की रैंक क्या बताई है, 38वीं बताई अभी। ठीक है ना, LPI में 2023 में क्या है, भारत की रैंक भी 38वीं रहने वाली है। आगे आपका यहाँ पे CL का नया CMD किसे बनाया गया, तो विजय कुमार जी को बनाया गया अभी यहाँ पे। आगे है आपका यहाँ पे भारत सरकार ने लसिका फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा अभी। ठीक है ना, जो आपका यह है लसिका फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है अभी 2027 तक ये समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा भी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अल्लू अर्जुन को दिया गया अभी, अल्लू अर्जुन को। आगे आपका यहाँ पर भी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंदौर को दिया गया अभी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने अभी नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी का संबंध कहां से है, हरियाणा के पानीपत से रहने वाला है
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज नए साल का संबंध किस समुदाय से है? तो ये पारसी से है, पारसी समुदाय से। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इवॉल्विंग माइंडसेट के लेखक कौन है? तो मायरा ग्रोवर रहेंगे, मायरा ग्रोवर। आगे है, हाल ही में किस हस्ती को महान अप्रवासी का नाम दिया गया है? तो अजय बंगा को दिया गया। महान अप्रवासी का नाम किसे दिया गया? अजय बंगा को दिया गया है। आगे है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है भाई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। नेशनल इमरजेंसी किसने लगाई है भाई? अभी घोषणा की है नाइजीरिया ने। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी, किस राज्य ने वन अधिकार देने के लिए एमओ जंगल जामी योजना शुरू की है? एमओ जंगल जामी योजना शुरू किया भी किसने? उड़ीसा ने, उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। ठीक है जी। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु रिएक्टर जिसे वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ है वो क्या है भी? काकरपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, काकरपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रहेगा। आगे यहाँ पे आपका भाई, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रुपीज पर आरबीआई द्वारा संगठित कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन है? तो राधेश्याम राठौर रहेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मौलिक आय संबंधी कानून बनाया है? तो राजस्थान ने बनाया है। किसने बनाई? राजस्थान ने। आगे आपका भी यहाँ पे, द न्यू बुक क्लब पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राधिका स्वरूप ने लिखी है अभी, राधिका स्वरूप ने। ठीक है ना। आगे है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान जी को चुना गया। अभी यहाँ पे आपका SRK हो जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? मैरी कॉम को दिया गया भी है। किसको दिया गया? MC मैरी कॉम को दिया गया है। आगे यहाँ पे, पुलिस ड्रोन यूनिट हवाई निगरानी हेतु लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो चेन्नई बना भी। ठीक है ना, चेन्नई राज्य आपका चेन्नई शहर बना है। पुलिस ड्रोन यूनिट हवाई निगरानी करने के लिए जाना गया है, पहला शहर भारत का रहेगा। आगे अभी यहाँ पे आपका भी, SCO 2023 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया भाई। किस राज्य द्वारा अम्मा पोरवरी परियोजना शुरू की है अभी? अम्मा पोरवरी प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया अभी? उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। आगे अभी, हाल ही में चर्चित भारत का पहला सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। आगे अभी, रेल नेटवर्क के मामले में USA के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है भाई। ठीक है ना, रेल नेटवर्क के मामले में पहले नंबर पे USA है। USA के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? अपना प्यारा भारत बन गया है। आगे देखिए आप यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने वन स्टेप वन ट्री अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश ने चलाया भी है। आगे देखें, शेरों की निगरानी हेतु सिंह सूचना ऐप किसने लॉन्च किया? तो गुजरात सरकार ने की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया है। किसे दिया गया भाई? रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट चलिएगा आप यहाँ पे भाई, हाल ही में बंदेज शिल्प जो GI टैग मिला है वो किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा भी जिक्र किया था। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर भेजे गए, तो हो गया ना। ये रह गया आपका। हाल ही में G20 में 21वें सदस्य के रूप में किसे चुना गया भी? अफ्रीकन यूनियन को चुना गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है अभी। आगे देखिएगा आप, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति नासा के चंद्रमा से मंगल ग्रह परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो वो करेगा भाई अमित क्षत्रिय रहेगा यहाँ पे। आगे है यहाँ पे आपका भाई, हाल ही में चर्चित स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ भाई? तो स्लाइनेक्स बोले तो आपका किसका? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ भी। भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ। पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ? अभी गुजरात की राजधानी रहेगी।
नेक्स्ट अभी चंद्रमा पर जाने वाला पहला लुपेक्स मिशन किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? भारत और जापान का है अभी। भारत और जापान करेगा लुपेक्स चंद्रमा पर जाने वाला, ठीक है ना। आगे है भी आपका, किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो केरल ने किया अभी, त्रिवेंद्रमपुरम में हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो इंदौर शहर को हुई अभी। आगे देखिए, हाल ही में किसे 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? किसे दिया गया अभी 13वीं महारत्न कंपनी? तो इंडियन ऑयल को दिया गया है। विश्व तीरंदाजी में भी किया ओजस डियोटले, है ना। आगे देखिए आप, 32वें सरस्वती सम्मान शिव शक्कारी को, हाँ 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया भाई? शिव शक्कारी को किया गया है। उसके अलावा महिला प्रीमियर लीग 2023 की पहली विजेता टीम कौन बनी है? मुंबई इंडियंस बनी है। नाटो का महासचिव किसे चुना गया अभी? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को चुना गया अभी। नाटो को 31वां सदस्य फिनलैंड को चुना गया है। भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया है। राष्ट्रपति ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो असम के अंदर किया गया गज उत्सव का उद्घाटन। आगे देखिएगा आप, यहाँ पे हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। हाल ही में सूरीनाम ने किसे अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है ना। हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार पाया गया है? तो एक तो भाई आपका भी बताया जम्मू कश्मीर में पाया गया है, और एक आपका नागौर जिले में पाया गया राजस्थान के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किस देश में लॉन्च की गई है? तो चाइना में आई। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया। भारत का पहला मानव समुद्र मिशन समुद्रयान किस पनडुब्बी में जाएगा? तो मत्स्य 6000 में जाएगा, मत्स्य 6000 में जाएगा। आगे देखिएगा, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऋषि राज के द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक एक क्या है भाई आपकी एक पुस्तक है, ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा आप, किस लेखिका को उपन्यास वेस्टर्न लेन के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? तो वह चेतना मारू को। आगे देखिएगा आप, यहाँ पे भी लोकमान्यम तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है ना, अपने पीएम जी को दिया गया है लोकमान्यम तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है भाई आपका? साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखिए आप, यहाँ पे भी हाल ही में चर्चित न्यायमूर्ति गीता मित्तल कमेटी किससे संबंधित है? तो ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल ऑफ म्यांमार, जो म्यांमार के अंदर घटना हुई थी उनसे संबंधित है भैया। हाल ही में चर्चित सीबीआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को किया गया है सीबीआईसी का अध्यक्ष। आगे अभी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत क्या बना? अभी पहला देश बना है। जो साउथ पोल पे पहुंचे हैं चंद्रमा के, वो पहला देश कौन बना है? अपना प्यारा भारत बना है इसरो के सहयोग से, ठीक है। मालाबार अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो मालाबार कहाँ पे हुआ भाई? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है मालाबार अभ्यास 2023। चलिएगा भाई, आज के लिए आपका इतना प्यारा सा सेशन भाई, जितना हमसे हो पाए उतना हमने आज किया आपके लिए। बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आए। तो आपको जैसा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें आप सभी लोग, ठीक है। तो आज के लिए आपसे इतना ही बहुत। अभी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट किसी क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ओके, थैंक्स, बाय बाय। चलिए अभी एंड करते हैं हम सेशन को।
धन्यवाद आप सभी का।